जैसे ही करण ने अपना हाथ मेज पर रखा, उसने अपने अंदर की शक्ति को बुला लिया। उसे पावर स्टेरिंग का एहसास हुआ, लेकिन फिर वह रुक गया। अपनी शक्ति सक्रिय होने से ठीक पहले करण को विनाश की भावना महसूस हुई थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा कि अगर इसने इसका इस्तेमाल किया तो कुछ भयानक घटित होगा। यह ऐसा था जैसे करण का एक सोते हुए कमांडर स्टेट जानवर के सामने था और उसकी शक्ति का उपयोग करना उसे बाहर करने जैसा था। करण को ऐसा लगा जैसे अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसे मार दिया जाएगा। दिन ने करण की ओर देखा और उसके चेहरे पर सक्षम परिवर्तन देखे। कुछ सेकंड के बाद करण ने अपना बाएं हाथ पीछे खींच लिया, कमजोर गन्ना के समान। दिन ने पूछा। दिन ने एक ठोस अनुमान लगाया था और करण ने सिर हिलाकर इसकी पुष्टि की। आप अभी भी अपनी वास्तविक आत्मता का उपयोग करने के लिए बहुत कमजोर है, दिन ने कहा। करण ने सिर हिलाया। मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, मुझे मौत के करीब आने का एहसास हुआ। इसने मुझे बताया कि इसका उपयोग करने पर मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। दिन ने सिर हिलाया। कमजोर एबोमिशन एक जैसे ही होते हैं। उनमें से लगभग सभी युद्ध में मारे गए, लेकिन कुछ बार जो टीमें उन्हें मारने आई थी वे बहुत देर से पहुंची थी। बहुत देर हो गई थी, करण ने पूछा। दिन ने सिर हिलाया। हम एक साथ हर जगह नहीं हो सकते हैं और कभी कभी टीमें बहुत देर से पहुंचती है। यदि उन्हें बहुत देर हो जाती है तो उन्हें एक बड़ा गड्ढा मिल जाता है और कोई घिनौना काम नहीं है। कोई गंदा नहीं, करण ने पूछा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि इसका क्या मतलब है। आपको क्या लगता है कमजोर गणित वस्तु अपनी शक्ति के हर उपयोग के साथ कमजोर हो जाती है? क्या आपके कहने का मतलब यह है कि जब वे कमजोर हो जाते हैं तो वे कमजोर ही रहते हैं? उसकी ऊर्जा को फिर से बढ़ने का कोई तरीका नहीं है? दिन ने सिर हिलाया। कमजोर गणित वस्तुएं अपने आसपास की हर चीज को तब तक नष्ट कर देते हैं जब तक कि वे सभी अस्तित्व में न रह जाए। वे एक तारा है। उनकी आग कई चीजों को नष्ट कर देती है, लेकिन हर सेकंड जब वे जलते हैं तो वे अपना ईंधन खत्म कर देते हैं। इसके अलावा हमारी पुरानी दुनिया के साथ तारे भी जलने पर अपने द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। उसका द्रव्यमान पूरी तरह से हाइड्रोजन और से हीलियम में परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु प्रक्रिया में द्रव्यमान के 1% से कम कुछ होता है। शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। निश्चित नहीं कि आप जानते हो, लेकिन पदार्थ भी ऊर्जा का एक रूप है। कर्ण ने आश्चर्य से दिन की ओर देखा। आप ऐसी बातें कैसे जानते हैं? उसने पूछा। ऐसा नहीं लगता कि यह कोई सामान्य सेनानी या पृथ्वी का सामान्य व्यक्ति जानता हो। उस पल में कर्ण को यह भी एहसास हुआ कि यह वास्तव में कितना पागलपन था। इन प्रक्रिया जैसी कोई चीज लेकर आ सकता था। यह तय कि इस सिद्धांत किसे अभ्यास में भी बदला सकता है। और फिर कर्ण ने देखा कि वह वास्तव में पृथ्वी पर दिन के पुराने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। दिन को चुनने का भगवान का उद्देश्य यह था कि वह कुछ ऐसा बना सके जो योद्धा को सामान्य रूप से अधिक शक्तिशाली बना सके। एक उद्देश्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन था? दिन ने उत्तर दिया। मैंने जीवन विज्ञान में पीएचडी की थी। भौतिक मेरा क्षेत्र नहीं था, लेकिन यदि आपका लगभग पुराना सामाजिक सारे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों से भरा है तो आप भौतिक के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। यह महसूस करने के बाद कि यह दुनिया बहुत अलग है, मुझे अपना बहुत सारा ज्ञान फेंकना पड़ा। वैसे भी विशेष रूप विषय पर वापस आते हैं, दिन ने कहा। कमजोर गणित वस्तु अनिवार्य रूप से अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने के लिए अपना जीवन चला देते हैं। एक तरह से आप यह भी कह सकते हैं वे अपने द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, जो मूल रूप से ऊर्जा उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण मजबूत रूप है। आपको कम से कम ऐसा करना चाहिए। एफिनिटी इंटीमीटर के बारे में सुना है? इससे करण को आश्चर्य हुआ। रुको, तुम इंटीमीटर के बारे में कैसे जानते हो? तुम्हें यहाँ पहले से ही दशकों से होना चाहिए था, दिन ने कहा। मैंने अपनी पूर्ववर्तियों से भी यही बात पूछी थी। कुछ सुरागों के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उसे और मुझे इस दुनिया में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। इससे करण को मुश्किल से डाल दिया। बस कुछ दिन ने सिर हिलाया। तो बदले में मेरे समय और आपके समय के बीच ज्यादा समय नहीं बीतना चाहिए था। मुझे लगता है कि भगवान पृथ्वी पर वर्तमान अभिवृद्धि को उन प्रकार के लोगों को बनाने के लिए बहुत उपयुक्त पाते हैं जिन्हें वह इस दुनिया में भेजना चाहते हैं। यही कारण है पृथ्वी पर समय बहुत धीमी गति से चल रहा है। कर्ण के लिए अपने दिमाग को इस चीजों के इधर गिधर लपेटने में मुश्किल था, लेकिन उसने पहले ही भगवान की शक्ति को देख लिया था। अपने महल के अंदर उसने अब वही किया जो वह चाहता था।
भौतिक के नियम उसके लिए महत्वहीन थे, लेकिन समय को हजारों नहीं तो लाखों गुना धीमा कर देना कर्ण के लिए अभी भी एक डरावना विचार था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि विषय पर वापस आते हैं, जिन ने कहा, मुझे संदेह है कि आप शायद वही काम कर सकते हैं। आप पदार्थ को मन में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। जो जिस चीज को आप नष्ट करना चाहते हैं, उसे नष्ट करने के बदले में आप अपना एक हिस्सा नष्ट कर देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ एक चोट होगी, इसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। कर्ण ने अपनी बाई भुजा की ओर देखा। कर्ण अपनी एफिनिटी की बेहतर कल्पना कर सकता था। एक तरह से कर्ण अपने समय के पदार्थ को एफिनिटी सेंटीमीटर में बदल सकता था, सिवाय इसके कि यह सेंटीमीटर जितना विनाशकारी नहीं था, और यह कोई बड़ा विस्फोटक भी नहीं करता था। तो मैं अभी तक इसका उपयोग नहीं कर सकता। कर्ण ने कहा, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिन ने कहा। कर्ण ने भौं चढ़ा ली। मुझे कितना शक्तिशाली बनना होगा? मैं पूछा। निश्चित नहीं, डिन ने कहा। जनरल स्टेट एम्बोमिशन अभी भी अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। मैंने केवल सुना है कि कमांडर स्टेट एम्बोमिशन अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे संभव नहीं देखा है। यह भी संभव है कि उसकी डिग्री कितनी होगी। विनाश उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति के करीब नहीं आता है। कर्ण अपनी बाईं भुजा को देखता रहा। तो मुझे अपनी एफिनिटी का उपयोग करने के पर विचार करने के लिए मूल रूप से 2 चरणों को आगे बढ़ाना होगा। कर्ण चरण एक चरण, जिन ने कहा। मंच पर कर्ण ने पूछा, आप पहले ही प्रारंभिक सामान्य चरण तक पहुंच चुके हैं। कर्ण की आंखें आश्चर्य से फैल गई। मैं पहले से ही जनरल स्टेट पर था। कर्ण ने उसके शरीर को देखा और अपनी मुठ्ठियां थोड़ी भींच ली। वह थोड़ा अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था, लेकिन उचित परीक्षण के बिना उसकी वर्तमान शक्ति का आकलन करना कठिन था। वह कब हुआ? कर्ण ने पूछा। प्रक्रिया के दौरान, जिन ने कहा। आपके शरीर के पूर्ण विनाश से आपको सैनिक चरण में प्रवेश धकेल दिया, और अब आप आधिकारिक तौर पर सामान्य चरण में एक योद्धा हैं। कर्ण ने चारों ओर देखा। अब उसे यह भी पता चल गया, कमरे पहले से की तुलना में अधिक साफ क्यों दिखाई दे रहे थे। उसके दायरे में वृद्धि के कारण उसकी दृष्टि में सुधार हुआ था, जो इसका मतलब है कि मुझे अपने दूसरे पक्ष और अलग स्थान पर तक कुछ प्राप्त करनी चाहिए थी। कर्ण ने पूछा, आपको क्या करना चाहिए? डिन ने कहा, भगवान के साथ अपनी बातचीत को याद रखने की कोशिश करें। कर्ण ने भगवान के साथ अपनी बातचीत को याद करने की कोशिश की। पहले पक्ष और उत्तर के बाद कर्ण को अब नई जानकारी मिली। अपनी स्मृति में कर्ण ने मुस्कुराते हुए भगवान के सामने खड़ा था, जो अपने हास्य पर विशाल सिंहासन पर बैठा था। मुझे दूसरे पक्ष के लिए स्मृति कम क्रम में, कर्ण ने कहा, मैं अपने 3 उपहारों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करूं? वर्तमान में कर्ण की आंखें चमक उठी। यह बहुत बढ़िया सवाल है। उसकी यादों में भगवान केवल मुस्कुराए, और फिर कुछ भ्रमित करने वाली घटना घटी। कर्ण की यादों के सामने एक दूसरा भगवान प्रकट हुआ। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था। यह ऐसा था जैसे किसी ने कुछ समझाने के लिए किसी हादसे के सामने बात करने के लिए फिल्म को रोक दिया हो। भगवान ने विशिष्ट मुस्कान के साथ पूछा, हैरान है कि यह कैसे काम करता है ना? कर्ण वास्तव में आश्चर्यचकित था कि क्या हो रहा था। अब देखिए, दूसरे भगवान ने कहा, बाद में मेरी योजना में बदलाव के कारण मुझे आपके पक्षों के उत्तर व्यापी रूप से बदलने पड़े, अन्यथा उत्तर आपके लिए नई एफिनिटी के साथ पूरी तरह से अनुरूप नहीं होंगे। तो आश्चर्यचकित मत होइए जब मैं अचानक उस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी तक नहीं होनी चाहिए थी। आपको उस चीज को समझने की जरूरत नहीं है। समय जटिल है और बहुत मजेदार है। अब शो के साथ आगे बढ़े, दूसरे भगवान ने स्क्रीन से दूर जाने से पहले कहा। फिर हादसा फिर से शुरू हुआ। काफी स्मार्ट सवाल है, कर्ण ने। भगवान ने अपनी नियंत्रण के साथ कहा, 3 उपहार बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके शक्तिशाली बनने की अनुमति देते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। यादों में कर्ण का मानो उसका समय रुक गया हो। पहले आपके हथियार के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा, आप इसे जल्द से जल्द अपग्रेड करना चाहते हैं। अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको इसे हर क्षेत्र में आग, बर्फ, प्रकाश और अंधेरे के लिए विशिष्ट धातु के साथ खिलाना होगा। बेशक यह हर क्षेत्र में होना चाहिए, हर सतह पर नहीं। जब तक यह एक सतह नहीं बढ़ता, यह केवल धातु को अवशोषित करता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ। जब आप इसे सामान्य चरण में अपग्रेड करते हैं, तो आप इसे आगे, बर्फ, प्रकाश और अंधेरे मन का संतुलित आहार खिलाना चाहिए। आपका अगला लक्ष्य इसे सामान्य चरण में लाना है, जो आप इसे केवल
खिलाकर कर सकते हैं। सामान्य धातु यह बहुत सस्ता है। फिर जब आप कमांडर स्टेट पर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इसे फिर से आग, बर्फ, प्रकाश और अंधेरा धातु देना चाहेंगे इत्यादि। इस बिंदु पर आपको पहले से ही एहसास हो गया होगा आपकी आत्मीयता में इन 4 चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आपके हथियार में आपकी विशेष आत्मीयता की शक्ति के एक हिस्से का उपयोग करने का भी एक तरीका है। इसलिए आपको विशेष दुर्लभ धातु की आवश्यकता है, लेकिन आपकी आत्मीयता की खासियत के कारण उस धातु की शक्ति को उजागर करना आसानी से नहीं आता है। यदि आप शक्ति का उपयोग करते हैं तो आपकी तलवार स्थायी रूप से कमजोर हो जाएगी। इसे ठीक करने का एकमात्र तरीका अधिक धातु खरीदना और इसे फिर से उन्नत करना है। आप कह सकते हैं कि शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करने से यह एक सतह तक गिर जाएगी, लेकिन यह एक अजीब सा उसका पत्ता भी है ना। भगवान ने अपने नियंत्रण मुस्कान के साथ कहा, आप किसी भी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी भी बिंदु पर आपसे कहीं अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति आपको निशाना बनाएगा और तभी आप वह क्षमता प्राप्त करना चाहेंगे। इसके अलावा आपको अपनी तलवार के साथ कुछ संवाद करना चाहिए। यह आपकी आंतरिक लड़ाई की प्रवृत्ति का प्रतिबिंब है। आप इसे एक दर्पण के रूप में देख सकते हैं जो आपको अपना असली रूप दिखाता है। यह तलवार के बारे में है। भगवान ने कहा, अब प्रश्न पूरी तरह से आपके लक्ष्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन जैसा कि आप अभी है आपके पास कोई लक्ष्य भी नहीं है। इसके अतिरिक्त जब आप इस उत्तर को याद करेंगे तो आपके प्रश्नों को बदलने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी होगी। आप केवल अपने अतीत पर भरोसा कर सकते हैं। आशा है कि आपका अतीत मूर्ख नहीं था। भगवान ने जोर से हंसते हुए कहा, एक बेकार प्रश्न पूछने की कल्पना करें। आपको पता भी न चले कि आपके एक बेकार प्रश्न पूछा है। भगवान ने कहा, आइस एंड टिम ऊपर अलग स्थान की ओर चले। जब आपको यह उत्तर याद हो तो आपको पहले ही उस तक खोज प्राप्त करने लेनी चाहिए। वहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं है, बस इस अपनी छोटी सी दुनिया में जाने की इच्छुक रहे। भगवान हंसे, बेशक यह सवाल इस बारे में है, अपने उपहार का पूरी तरह से उपयोग कैसे करें। आपका प्रश्न वास्तव में थोड़ा अजीब है, क्योंकि आप अनिवार्य रूप से अपने अलग स्थान के उपयोग के बारे में सीखेंगे। न केवल आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके इसके बारे में सब कुछ बताएगा, बल्कि मैंने उस चीज के लिए नियमों और उपयोगों को एक पत्थर की पत्रिका पर भी रखा है। आपकी अपनी छोटी सी जगह के बीच में एक तरह से यह पक्ष बेकार है। भगवान ने कहा, 5 सेकंड का तनावपूर्वक मौन बीत गया, लेकिन मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। भगवान ने जोर से हंसे, तो अगर मैं आपको आपके अपने स्थान के एक झूठे उपयोग के बारे में बताऊं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, या तक कि आपके पूर्ति के को भी के बारे में पता नहीं है, उसे अवश्य बताना। ठीक है, मैं उसकी आंखों में पछतावा देखना चाहता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी यादों से गुजरने के बाद कर्ण की आंखें फिर से केंद्रित हो गई और फिर कर्ण ने बोई चढ़ा दी। कर्ण ने सोचा, यह रहस्य कुछ पाने और कुछ मान पाने के बीच अंतर पैदा कर सकता है। फिर उसने दिन की ओर देखा और उसने केवल पीछे देखा। कर्ण ने कहा, मैं आपके साथ अपना पक्ष और उत्तर साझा करने के तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। दिन ने अभिव्यक्ति नहीं बदली। दिन ने कहा, जब तक यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं बात नहीं कर सकता, मुझे भी इससे प्रशंसा है कि भगवान ने क्या कहा। कर्ण ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ आपके अलग स्थान पर आपका पहला परीक्षण कैसे समाप्त हुआ। जब कर्ण ने परीक्षण के बारे में कहा तो वह उस परीक्षण का जिक्र कर रहा था जिससे वे अपने अलग स्थान के अंदर प्रतीत दायरे में एक बार ले सकते थे। दिन ने पहले ही कहा था, इस तरह से वे जादूगर की शुद्धिकरण से पहले की विरासत और तकनीक प्राप्त कर सकते थे। दिन ने कहा, मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। परीक्षण के लिए 3 श्रेणियां हैं। श्रेणियों में आपके द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम स्कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। अंतिम स्कोर जितना अधिक होगा, आपको उतनी ही बेहतर तकनीकें मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें जानवरों से लड़ना होगा। पहला सत्र प्रारंभिक सामान्य चरण में एक प्रतिभाशाली जानवर से लड़ना है। दूसरा सत्र प्रारंभिक सामान्य चरण में एक औसत जानवर से लड़ना है। तीसरा सत्र सामान्य चरण में एक प्रतिभाशाली जानवर से लड़ना है। ये जानवर अपने स्तर पर लगभग किसी भी अन्य जानवर के खिलाफ जीत सकते हैं। चौथा सत्र सामान्य चरण में एक कमजोर जानवर से लड़ना है, दिन ने समझाया। और 5वां सत्र एक औसत लड़ाई का होना चाहिए।
आपने कहा करण ने चाहिए। करण ने कहा, इसका मतलब है कि आपने 5वें सत्र का प्रयास नहीं किया। सही है, डिन ने कहा। यह अनिश्चित था कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं। अंत में मैंने 5वें सत्र की कोशिश न करने का फैसला किया। अगली सीढ़ी योद्धा से लड़ने की है। शत्रुओं को जानवरों की तरह ही डिजाइन किया गया था। मैं भी मुश्किल होते सत्र को पार करने में कामयाब रहा और मैंने 5वें सत्र की कोशिश नहीं की। जैसे कि आपने अनुमान लगाया होगा, तीसरी श्रेणी जादूगरों के विरुद्ध है। दिन ने रुक गया। मैंने तीसरे सत्र का प्रयास भी नहीं किया। औसत निपुण पहले से ही बहुत भयानक था। मैं मुश्किल से जीतने में कामयाब रहा। अंत में मुझे 10 अंक मिले और इसके साथ ही वह तकनीकें जिनका आपने अभ्यास किया था। करण की भौहें हास्य से उठ गई। जिसका मैंने अभ्यास किया था। दिन ने सिर हिलाया। वह पुस्तिका जो आपको पहले दिन मिली थी, मैं वह नहीं था जिसने उसे बनाया था। वे बहुत पुरस्कार थे जो मुझे परीक्षण से मिली थी। वे सरल लग रहे सकते हैं, लेकिन वे कुछ अविश्वसनीय करते हैं। वे आपको सच्चे पद चरण तक पहुंचने की आपकी क्षमता में सफेद किए बिना एक मार्गदर्शन प्रकाश देते हैं। ऐसा कुछ है जिसे मैं कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अपने वर्तमान स्तर पर बना पाऊंगा। जैसा कि आप भी पहले ही समझ चुके हैं, इस तकनीकों का उपयोग अधिक शक्तिशाली तकनीकों को बनाने के लिए है, आधार के रूप में किया जा सकता है। आपने इस तकनीकों का उपयोग अपनी खुद की लड़ाई शैली बनाने के लिए किया, जो पहले से ही मध्य सामान्य चरण में एक किसी की लड़ाई शैली के बराबर है। वे भविष्य के योद्धाओं की नींव है। दिन ने समझाया। कर्ण ने सिर हिलाया। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया। अब मुझे अपने प्रश्न को उत्तर के बारे में बताएं। डिन ने कहा। आखिरकार महत्वपूर्ण सव्य रूप से पहुंचने तक करण ने भगवान से जो कुछ भी सीखा था उसने तुरंत याद किया। उन्होंने कहा कि मुझे इसका पछतावा होगा। डिन ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। यह पहली बार था जब करण ने डिन को डर या घबराहट जैसा कुछ दिखाते हुए देखा, लेकिन यह भी समझ में आने योग्य था कि यह एक भगवान था। यहाँ तक कि डिन भी उसके सामने कुछ नहीं समझता था। कर्ण ने गहरी सांस ली। पृथक स्थान के संबंध में रहस्य। कर्ण ने कहा, मुकदमे के दौरान आप मर नहीं सकते। भले ही मुकदमे में दुश्मन तुम्हें मार डाले, तुम फिर से अपनी दुनिया में प्रकट हो जाओगे। मौन। डिन ने मुंह सिकोड़ लिया। उन्हें स्तर का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी बहुत वास्तविक संभावना थी कि वह मर जाएगा। इस विरोधियों के खिलाफ उनकी जीत की अधिकतम 50% संभावना थी। बहुत कम लोग ही सिक्का उछालकर अपनी जान की बाजी लगाते होंगे, लेकिन अगर वह मुकदमे में मर नहीं सकता तो वह अपने जीवन के साथ जुआ नहीं खेल रहा होगा। वह बिना किसी चिंता के अगले स्तरों का प्रयास कर सकता था। यदि वह असफल भी हुआ तो भी उसे ढेर सारा मूल्यवान युद्ध अनुभव प्राप्त होगा। अगर वह जीतने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? उसका प्रतिफल कितना बेहतर होगा। फिर किंटिन को अपने अगले 2 परीक्षण याद आए जो उन्होंने कमांडर और टू फास्ट स्टेट पर लिए थे। बहुत सारे अवसर बर्बाद हुए। अगर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी होती तो उसे पता चल गया होता, लेकिन वह भी मूर्खतापूर्ण था। यह जानना भी एक महत्वपूर्ण कौशल था कि कब कोई लड़ाई जीत नहीं सकती थी या कब किसी के विरुद्ध कठिनाइयां खड़ी हो गई थी। भगवान ने लापरवाह मूर्खता को प्रभावी ढंग से पुरस्कृत किया। यह ऐसा था जैसे भगवान ने उन्हें अपने जीवन पर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया हो। इस समय डिन को गहरा अफसोस हुआ। यदि केवल वह अधिक साहसी या मूर्ख होता तो यह किसी के एक दृष्टिकोण पर निर्भर करता। अफसोस की बात है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने जीवन में किसी अन्य परीक्षण में भाग नहीं लेगा। कर्ण ने डिन को भौहों के साथ जमीन की ओर देखते हुए देखा। डिन ने मुकदमे के बारे में सुनने के बाद कर्ण पुष्टि कर सकता था कि यह रहस्य कितना मूल्यवान था। इससे टायर्स बिल्कुल नए स्तर तक पहुंच गया। कई सेकंड का मौन बीत गया जिससे कर्ण ने कुछ नहीं कहा। आइए अभी आपके परीक्षण के बारे में बात करते हैं। डिन ने अचानक कर्ण की ओर देखते हुए कहा। डिन ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि रहस्य ने उसे कैसा महसूस कराया, लेकिन कर्ण कल्पना कर सकता था। आगे बढ़ो, कर्ण ने कहा। वह और डिन बहुत करीब नहीं थे। यदि डिन इसके बारे में बात नहीं करना चाहते था तो यह पूछने के लिए कर्ण की जगह नहीं थी। डिन ने कहा, यदि आपको मिलने वाले पुरस्कार अकेडमी के लिए उपयोगी है तो मैं उन्हें खरीदना चाहूंगा।
मैं अंत में करण के पुरस्कार अभी भी उसके अपने थे और वह तय कर सकता था कि वह उसके साथ क्या करना चाहता था। करण ने कहा, मैंने बिना परवाह किए ऐसा करने का इरादा किया था। हम करीब नहीं हैं, लेकिन आपने मुझे कई शुद्ध मन स्रोत दिए हैं और मुझे प्रक्रिया से गुजरने की इजाजत दी है, जिससे मेरी शक्ति बहुत बढ़ गई है। आपके साथ अपना इनाम साझा करना पुनर्भुगतान के रूप में गिना जाता है। जिन ने सिर हिलाया, मैं हूँ और आप अभी भी आप है। यदि नाम उसी स्तर पर है जो मुझे उस समय मिलना था, तो आप अपने भी सभी ऋणों को चुकाए हुए के रूप में गिन सकते हैं। यदि इनाम का मूल्य इससे भी अधिक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, यदि आपको कुछ चाहिए तो। धन्यवाद, करण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो उसके लिए दुर्लभ था। डिन हमेशा करण से बहुत दूर महसूस करता था और जब भी डिन से बात करता था तो मूल रूप से ऐसा व्यवहार करता था जैसे वह करण से कोई लेना देना नहीं चाहता था। लेकिन डिन ने फिर भी करण की बहुत मदद की थी और करण उसका आभारी महसूस करता था। डिन ने सिर हिलाया। सामान्य चरण तक पहुंचने के बाद आपके पास अपनी नई शक्तियों से परिचित होने के लिए 1 महीने का समय होता है। आप उस अवधि के दौरान जब चाहे परीक्षण शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए आपको अपनी अलग जगह पर नजर डालनी चाहिए, उसके बाद हम तुम्हें परीक्षण के लिए तैयार करेंगे।